एक आदमी को अनजाने में एहसास हुआ कि जिस होटल में वह रह रहा है वो हर दिन छोटा होता जा रहा है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए उसने एक रस्सी को खिड़की और दरवाजे के बीच बांधा और उसे बिल्कुल सीधा खींच दिया। अगली सुबह जब वह उठा तो देखा रस्सी ढीली पड़ चुकी थी। रस्सी की लंबाई तो उसने बदली नहीं थी, यानी कि खिड़की और दरवाजे के बीच की दूरी घट चुकी थी। अब उसे वहां और रुकने की हिम्मत नहीं हुई। उसने तुरंत सामान उठाया और बाहर निकलने को दौड़ पड़ा। पर जब उसने सभी रास्तों की तलाशी ली तो पाया जिससे वो ऊपर आया था वो सीढ़ियां रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी थीं। सभी गलियारे भी अब एक जैसे दिख रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बेतुकी बात भी सच हो सकती है। वो पूरी इमारत में एक चक्कर लगाकर फिर लौटा, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता अब भी नहीं मिला। हर जगह सिर्फ एक दीवार थी। क्या इमारत में कोई रहस्यमय यंत्र छुपा है? उसने हर कोने को ध्यान से देखना शुरू किया। किसी इंसान के दिल की तरह धड़कने लगी थीं। वो खुद को रोक नहीं पाया और कान दीवार से लगा दिए। जो आवाज उसने सुनी वो किसी बहुत बड़े ढोल की तरह गूंज रही थी। जैसे जैसे कंपन तेज होता गया जमीन पर दो छोटे दरवाजे खुल गए। एक अजीब बैंड हाथ में बाजे लिए संगीत बजाते हुए अंदर से बाहर निकला। वे अजीबोगरीब कैंटोनीज धुन बजाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो तुरंत अपना बैग उठाकर दौड़ पड़ा, पर वो बैंड जैसे कोई लिजलिजी पट्टी बन गया हो उसका पीछा करता रहा जब तक कि वह दूसरी मंजिल पर नहीं पहुंचा। वहां उसने एक बूढ़ी औरत को दरवाजे पर सिगरेट पीते हुए देखा और फौरन उसके कमरे में घुसकर जान बचाई। वो दो बूढ़ी औरतें उस होटल की पुरानी निवासी थीं। उन्होंने उसकी हालत पर दया जताई, मगर दुख की बात वो खुद भी पिछले 10 सालों से उस इमारत से बाहर नहीं जा सकी। सिर्फ एक अधूरी नक्शे की प्रति उनके पास थी और कुछ काम की जानकारी नहीं दे सकी। वो मायूस होकर जाने ही वाला था, तभी उसे पीछे से आती कानाफूसी सुनाई दी। मैक्स को झटका लगा। ये महिलाएं कुछ छिपा रही थीं। उसने उनकी बातों को पहले मजाक में लिया। आखिर कोई इंसान आत्माओं से बात करने की शक्ति रखता है। हाँ, पर आगे जो हुआ वो उसकी पूरी सोच को बदलने वाला था। अभी वो ज्यादा दूर गया भी नहीं था कि इमारत की सारी लाइटें फिर से टिमटिमाने लगीं। एक मोटी औरत उसके सामने से गुजरी। वो कुछ पूछने ही वाला था कि अचानक कुछ बच्चे सामने आए और उसका सूटकेस छीनकर भाग गए। मैक्स ने उस कमरे में जाकर देखा जहां बच्चे भागे थे। कमरा पूरी तरह से खाली था। जैसे ही उसने यह बात समझने की कोशिश की वही अजीब म्यूजिक फिर से गूंजने लगा। उसे याद आया जब दीवारें हिलने लगी थीं वही बैंड वापस आ गया था। इस बार कुछ वेटर हाथ में औजार लिए उस कमरे में घुसे। बैंड उसके पास पहुंचने ही वाला था तो मैक्स भी मजबूरी में उनके पीछे चल पड़ा और वो एक कमरे में पहुंचा जो पूरी तरह से लोगों से भरा था। यह शायद होटल का किचन था। लोग पूरे होटल के मेहमानों के लिए खाना बना रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पूरी इमारत सिकुड़ती जा रही है। मैक्स ने उन्हें चेतावनी दी, मगर सब उसे पागल समझ बैठे और उसे किचन से बाहर फेंक दिया गया। अब मैक्स समझ गया औरों से मदद लेना बेकार है। वो चुपचाप वापस अपने कमरे में लौट आया। कुछ देर बाद फिर से बदलाव हुआ। इस बार खिड़की का कांच फट गया। मैक्स को अब साफ समझ आ गया, अब और देर नहीं कर सकता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही होटल और भी छोटा हो जाएगा। उसने दराज से एक अधूरी नक्शा निकाला और अपनी याददाश्त के साथ एक नया नक्शा बनाना शुरू किया। लेकिन हर दिन इमारत का नक्शा बदल सकता था, इसलिए उसने दीवारों पर निशान बनाना शुरू कर दिया। हर रास्ते को चिह्नित किया। हर दिन वो निशान बनाता, नक्शा सुधारता। तभी एक कुत्ता उसके सामने आ गया। उसे याद था जब वो पहली बार होटल आया था तो यही कुत्ता उस महिला के साथ था जिसने उसे ऊपर लाया था। मैक्स ने हंसते हुए पूछा, क्या तुम्हें रास्ता पता है दोस्त? पर चौंकाने वाली बात, कुत्ता सीधा उसके पास आया और पास की दीवार को घूरने लगा। क्या वो उसे रास्ता दिखा रहा था? अभी वो सोच ही रहा था कि सारी लाइटें बुझ गईं। एक बूढ़ा आदमी अचानक उसके सामने आ गया। मैक्स डर गया। उसने टॉर्च उठाई, फिर देखा बूढ़ा आदमी गायब। पर जब लाइटें वापस आईं वो आदमी अब गलियारे की दूसरी तरफ खड़ा था। वो आदमी रहस्यमयी था, साफ नहीं दिख रहा था। मैक्स ने धीरे से पूछा, आप क्या चाहते हैं? पर बूढ़ा आदमी बस खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। उसे लगा शायद पागल है। वो पलटा और चलने लगा, पर बूढ़ा भी उसी तरह चलने लगा। मैक्स आगे बढ़ता, वो पीछे हटता। मैक्स पीछे हटता, वो आगे आता। बहुत ही अजीब। मैक्स भागकर अपने कमरे में आया और सो गया। पर अगली सुबह वो बूढ़ा उसी के बिस्तर पर लेटा मिला। मैक्स फिर डर गया, मगर इस बार बूढ़ा बस हल्के से उसे जगाने आया था। मैक्स उठा और फिर से अपने चिन्ह बनाने लग गया। तभी उसने देखा दीवार में जहां दरारें थीं वहां कुछ था। जैसे ही उसने दीवार को थोड़ा खोला अंदर कुछ जीव जंतु की तरह की चीजें थीं। सैकड़ों स्पर्श संवेदक जैसी आकृतियां जो दीवार में रेंग रही थीं। उसने जैसे ही हाथ लगाया वो